तो श्री राम, सीताराम, हरे राम, हरे कृष्णा सारा नाम ए पर उनता है कोई भी हो, अल्लाह अकबर हो गया, वाहेगुरु, सतनाम, जो भी है मतलब जो भी बोले से अपना अपना धर्म का अनुसार बोले तो जो भी बोले से उनका पूछ लो भाई प्रमाण कहाँ है, ये प्रमाण कहाँ। पहली बात तो हम जो भक्ति करा हाँ वो हमारा सिलेबस क्या है, हमारी पवित्र पुस्तक क्या है, मैक्सिमम को नहीं पता भाई हमारी पवित्र पुस्तक है। हम हमारी पवित्र पुस्तक नहीं पढ़ाएंगे अंकल जी तो फैल होगा। तो एक नास्तिकतावाद की तरफ समाज जा रहा है, उस नास्तिकतावाद को संत रामपाल जी महाराज खत्म करके उसको आस्तिकतावाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आज भाई तुम अभी अब क्या बोल दिया, जैसे तो किसी के पास में कोई दुख आ गया और वो जाएगा भाई मेरा दुख का निवारण कर, भक्ति से तो दुख का निवारण नहीं होगा ना। अगला जाएगा ना बोला भाई भक्ति से दुख का निवारण नहीं होता है, तो तुम्हें भुगतनी पड़ेगी, इतना तो भोगना पड़ेगा। क्या ही बोला जाए अंकल जी, झूठ तो नहीं बोल रहा। तो एक बात बताओ, जो भक्ति से दुख का निवारण नहीं हुआ, जो मेरा कर्मा में सो मैंने मिलेगा तो फिर मैं भक्ति में कम नहीं सोचने वाली बात है। फिर वे क्या बोल रहे इस भक्ति का फायदा तुमने अगले जन्म में मिल जाएगा, नहीं बताओ मतलब नौकरी तनख्वाह मिलेगी मैं अगले जन्म में करूंगा नौकरी। तो समाज जो है इस वजह से नास्तिकतावाद की तरफ में अग्रसर हो रहा है, वो भगवान को मानना छोड़ दिया। अब भगवान से कुछ नहीं होता है, आप पढ़ोगे तो सक्सेस होगे, नहीं पढ़ोगे तो नहीं होगे। लेकिन भक्ति से क्या फायदा होता है, आपको सक्सेस के अंदर में जिस तरह दो आग्रह चारा काटने की, हाथ पे काटने की मशीन और एक हो गए मोटर की। देखो कर्म तो आपने करना ही पड़ेगा, लेकिन जो घास हाथ पे काटा करता भक्ति करने के बाद में वो मोटर लाइन जाए और वो चक 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 काट के आपका 5 घंटा का काम 5 मिनट में करते, लेकिन कर्म करना पड़ेगा। लेकिन वह चीज मारता है धीरे धीरे करके विलुप्त होगी और जो दिन धार्मिकतावाद धीरे धीरे हमसे खत्म होती है। अब आप जैसे तो ये बोलते हैं कि परमात्मा साकार है निराकार है, मैक्सिमम क्या बता रखे हमारे को कि जो परमात्मा जो है हमारे को क्या बता रखा है, निराकार है। जबकि संत रामपाल जी महाराज ने हमारे वेदों के अनुसार पवित्र कुरान में, बाइबल में, गुरु ग्रंथ में साबित किया कि परमात्मा साकार है और सहशरीर है। दूसरा क्या बोलते हैं कि परमात्मा पाप नष्ट नहीं करता, जबकि हमारे वेद बोलते हैं कि परमात्मा पाप नष्ट करता है। यदि पाप नष्ट नहीं करेगा तो भक्ति करने का क्या फायदा है। तीसरा क्या बोले हैं, आज जो है ना भगवान एक है, लेकिन आज समाज में साथी बताइए भगवान एक छोड़ रखा है। वो बोला है मेरा भगवान बड़ा, वो बोला से मेरा भगवान बड़ा, एक दूसरा का लठ मारे सिर में। ये हमने सारी चीज आपका ये हमारा वेद है, ये अपना जो मेन सनातन धर्म था उससे है, किसी धर्म से नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को कर दिया और हमारा सबसे मेन है। अब इसमें देखो एक आपने एग्जाम्पल देना है, बाकी इसमें काफी है। ये देखो फटो, ये जो सर्व उत्पादक प्रभु, जो सभी को पैदा करने वाला प्रभु एक है, प्रकाश स्वरूप, सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और साफ साफ लिख रखा है पापों के हरण करने वाला है। वो सर्वोत्पादक प्रभु पापों का हरण करने वाला है। तो मारता कितना पढ़ा दिया कि भाई भक्ति तक पाप नष्ट नहीं होते। जिसने मारता ये बताया कि भक्ति तक पाप नष्ट नहीं होते, उसने हमारे को नास्तिकतावाद की तरफ बढ़ा दिया। और लोग बाग भक्ति को छोड़ के क्यों करेंगे भक्ति, जब भक्ति से सुख शांति मिलेगी, नहीं तो करेंगे क्यों, कर्म करेंगे। अब इसमें लिख रखा है कि परमात्मा पापों को हरण करने वाला है। उसके बाद में है वह राजा है, क्या बोला है, परमात्मा निराकार है। परमात्मा निराकार है, निराकार है तो मंदिर में फोटो किसकी है भाई, भगवान नहीं है क्यों। इधर लिख रखा है वह राजा के समान दर्शनीय है, राजा के समान देखने को है। अब ये क्या बोलेंगे कि कबीर रामपाल जी जो है ना, ये तो कबीर ना भगवान बताओ, कबीर भगवान किसने बता दिया, पापों का हरण करने वाला कौन है, सर्वोत्पादक प्रभु है। अब ये देखो अब इन्होंने अर्थ का, अब इसमें क्या लिख रखा है पढ़ो, कबीर अंगारी असी, कबीर अंग पाप अरिमनी शत्रु असीमनी है, कबीर पापों का शत्रु है लिख रखा है। और इन्होंने भाई साहब ने क्या कर दिया, कबीर का अर्थ क्रांति प्रज्ञा, वो परमात्मा सहशरीर आता है, सहशरीर जाता है, कभी भी माँ से जन्म नहीं लेता। और वो लीला किसने करी, कबीर साहब ने। उसके अलावा जितने भी भगवान आए हैं वो माँ के तरफ से। अब आप लोगों का हाथ जोड़ के अंकल जी निवेदन है, तब जाओ तो एक ज्ञान गंगा पुस्तक लेके जाना। और यूट्यूब चैनल पे संत रामपाल जी महाराज यूट्यूब चैनल को एक बार सब्सक्राइब बेशक मत करियो। अन्ना उद्देश्य महाराज भाई आप रामपाल जी महाराज के अनुयायी बढ़ो, हमारी संख्या बढ़ना। जो सच्चाई यह है कि जो आपके साथ में भक्ति के नाम की ठगी हो रही है, उस ठगी से सिर्फ और सिर्फ आपको बचाना है, एक स्वच्छ समाज बनाना है, पाखंडवाद को खत्म करना है। तो जो आपको पूजा पाठ का रिलेटेड कुछ भी बताओ है ना समाज में, उसका प्रमाण मांगने लग जाओ, यह बीमारी धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। ये मेन है। ठीक है।